कि जो धर्म में स्थित है वह धार्मिक है और जो अधर्म में लिप्त है वह अधार्मिक है। मेरे लिए ब्राह्मण और बौद्ध में कोई अंतर नहीं है। एक बात बरसों से पूछना चाहती थी, क्षमा करे तो पूछूं? पूछो। यदि बौद्ध और ब्राह्मण में अंतर नहीं है तो प्रपितामह पुष्यमित्र ने बृहदत्त को क्यों मारा? क्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग बौद्धों से द्वेष नहीं करते थे? पूर्णा, क्या तुम भी यही मानती हो कि प्रपितामह बौद्ध देशी थे? मैंने लोगों से सुना है। प्रपितामह ने सम्राट बृहद्रथ को इसलिए मारा था क्योंकि वह अपने धर्म में स्थित नहीं था, राजधर्म में स्थित नहीं था। तुम ही तो कहती हो, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुन्ना वसलो होती कमुन्ना होती ब्राह्मणों। जाति से कोई शूद्र नहीं होता, न जाति से कोई ब्राह्मण। कर्म से व्यक्ति शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण। पितामह ने अपने धर्म के लिए बृहद्रथ पर हथियार उठाया था। वे कर्म से क्षत्रिय थे। यदि वे प्रतिज्ञा दुर्बल बृहद्रथ पर हथियार ना उठाते तो वो अपने धर्म का उल्लंघन करते। प्रतिज्ञा दुर्बल? पूर्णा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह पितामह का स्मरण तुम्हारे साथ करूंगा। भारत को संगठित करने वाले महाराज चंद्रगुप्त का भारत खंडित हो रहा था। देवा नाम प्रियदर्शी अशोक के उत्तराधिकारी चुप थे। प्रजा की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना एक राजा की प्रतिज्ञा होती है। परंतु उत्तरोत्तर भारत को निर्बल शासक मिले और सम्राट बृहद्रथ तो और भी ज्यादा प्रतिज्ञा दुर्बल निकला। सम्राट, महाराज चंद्रगुप्त ने यवनों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। उनके रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत की ओर आंख उठाकर देखे। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय की। उनके जीते जी किसी का साहस नहीं हुआ कि सुई की नोक के बराबर भारत की भूमि पर अपना अधिकार करे। आज छोटे छोटे यवन सेनापति और सैनिक सागल और गांधार में भारत की छाती पर बैठकर मूंग दल रहे हैं, लेकिन मगध चुप है। कलिंग मगध के हाथों से निकल चुका है। सातवाहन ताल ठोक रहे हैं। सेनापति, मौर्य साम्राज्य में अभी रण की नहीं, धर्म की भेरी बजती है। सम्राट, मैं मगध का योद्धा हूं। अपने राष्ट्र और अपने स्वामी की रक्षा के लिए तलवार सिरहाने रखकर सोता हूं। भारत की कण कण भूमि के लिए कण कण मिटने को तैयार रहना मेरा धर्म है। इसीलिए मेरे पुरखों ने एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र लिया, सिर्फ राज सेवा में रहने के लिए। आपको कर्णप्रिय लगे वही नहीं कहना चाहता। मैं अप्रिय सुनने के लिए तैयार हूं सेनापति। सम्राट, आपको शस्त्र सज्ज होकर शत्रुओं को चुनौती देनी चाहिए। प्रजा को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनका सम्राट प्रतिज्ञा दुर्बल नहीं है। यानी आपने राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के शत्रुओं का नाश करने की प्रतिज्ञा ली है। क्या मैंने उसमें दुर्बलता दिखाई है? मगध यवनों से भारत की रक्षा नहीं कर रहा है सम्राट। यवन पीढ़ियों से पंचनद और गांधार में रहते आ रहे हैं। क्षमा सम्राट, प्रजा मानती है कि सम्राट को धर्म विजय में रुचि है, शत्रु विजय में नहीं। युद्ध मनुष्यता का भविष्य तय नहीं कर सकते सेनापति। धर्म विजय सबसे बड़ी विजय है। वीर और प्रजा इसे रणभीरुता कहते हैं। और क्या कहती है प्रजा? जो आपके गुप्तचर कहने का साहस नहीं रखते। क्या? कि मौर्य सम्राट पूरे साम्राज्य को स्तूपों और विहारों से पाट देंगे। बौद्ध संघ को विहारों के लिए भूमि सुलभ है, पर निर्धन किसानों के लिए नहीं। यह ब्राह्मणों का द्वेष बोल रहा है सेनापति। प्रतिज्ञा दुर्बल मैं नहीं, यह समाज दुर्बल है जो बुद्ध को, धम्म को, संघ को, नए विचार को, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। दिमित्रियस गांधार में बैठा नहीं रहेगा। यवन आज नहीं तो कल गंगा पार करेंगे। षड़ताम पुरुषो जहाति भिन्नाम नावाम इवारणवे। टूटी हुई नाव को मनुष्य जैसे समुद्र में छोड़ देता है, वैसे ही आरक्षितारम राजा नाम, रक्षा करने में असमर्थ राजा को छोड़ देना चाहिए। यह महाभारत का कथन है। बहुवै राजन्यो निर्तम करोति। राजा बहुत अधिक असत्य का आचरण करते हैं, ये मैं नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। राष्ट्र टूटी हुई नाव नहीं है अमात्य। सम्राट ने बड़ा ही साहसिक कदम उठाया है। कौंडिन्य अग्निमित्र अभेद्य कवच है। पिता पुत्र दोनों स्वामी भक्त है। अब मैं भीतर और बाहर दोनों ओर से सुरक्षित हूं। जैसा प्रपितामह का अनुमान था वैसा ही हुआ। विदर्भ में याज्ञसेन ने विद्रोह किया और स्वयं को विदर्भ का राजा घोषित कर दिया। सेनापति ने तुरंत विदर्भ में सेना भेजने की सलाह दी, पर सेना की बजाय बृहद्रथ ने मौर्य मंत्री कौंडिन्य को याज्ञसेन को समझाने के लिए विदर्भ भेजा।
सम्राट को कैसे समझाऊं कि विदर्भ में कौंडिन्य ने ही याज्ञसेन को स्थापित किया है। साला जीजा दोनों मिले हुए हैं। फिर वह हुआ जिसकी पितामह ने भी कल्पना नहीं की थी। उस दिन पाटलिपुत्र में सेना का संचालन था। मगध के वीर सैनिक सम्राट बृहद्रथ का अभिवंदन करने वाले थे। सेना धूप में खड़ी थी। प्रपितामह बार बार संदेश भेज रहे थे, मगर सम्राट बृहद्रथ नहीं आ रहे थे, जिसकी सेना प्रतीक्षा कर रही थी। उसका सम्राट यवन नर्तकियों का नृत्य देख रहा था। किसी तरह पितामह अग्निमित्र सम्राट बृहद्रथ को सैनिक अभिवंदन के लिए ले आए। सेनापति, इन सैनिकों के लिए तो मुझसे अधिक वेतन और हथियार मांग रहे थे। इनके लिए? इससे तो बेहतर होता ये धम्म के सैनिक होते और इनके हाथ में भिक्षा पात्र होता और युद्ध की पुकार की जगह ये धम्म का घोष कर रहे होते। एक क्षण के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अब तात पितामह ने सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। अब तात सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी। पितामह अग्निमित्र को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, अपने पिता की हत्या या आत्महत्या। मैं किसका धर्म निभाऊं पितामह? पुत्र का या सेवक का? अपने स्वामी की हत्यारे से युद्ध कर वीर गति पाऊं या आत्महत्या करूं? स्वामी? किस स्वामी के लिए अब आप प्राण देंगे? चाहिए अपने सेनापति का साथ दीजिए, और यदि अपने पिता से लड़ना है तो अपने पुत्रों से भी लड़ने को तैयार रहिए। वसु छोटा है, इसे मारने में आसानी होगी। तात, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने सेनापति की सहायता के लिए जा रहा हूं। सेनापति ने तुरंत मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। राष्ट्र के लिए प्राण देने वाले सैनिकों का अपमान करने वाले राजा की मैंने हत्या की है। मुझे उसका दंड दिया जाए और मंत्री परिषद जिसे योग्य समझे उसे मगध का सम्राट नियुक्त करे। सेनापति, इस राष्ट्र ने वचन दुर्बल, प्रतिज्ञा दुर्बल शासकों का शासन देख लिया। इस राष्ट्र को ऐसे शासक की जरूरत है जो राजधर्म का निर्वाह कर सके। मंत्री परिषद और बलाध्यक्षों ने मिलकर सेनापति को शासन का दायित्व स्वीकार करने को कहा और पाटलिपुत्र ने सेनापति पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक किया। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीव्याह। यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। नमो मात्रे पृथिव्यै। मैं माता पृथ्वी को नमस्कार करता हूं। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। सभी सभाओं और सभापतियों को नमस्कार। सभी छोटे बड़ों को मेरा नमस्कार। नमस्तक्षभ्यो रत्कारेभ्यश्च वो नमः नमः। कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमः। शिल्पकारों, रथकारों, कुम्हारों, लोहारों सबको मेरा नमस्कार। भूत, भविष्य और वर्तमान के श्रेष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। महाराज मनु का यह कहना है कि वो राजा जो अपने मंत्रियों और लोक सेवकों के साथ अपनी प्रजा को पीड़ित और चोर लुटेरों द्वारा सताए जाते देखता है, ऐसा राजा जीवित नहीं
मरा हुआ है। यदि मैं शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन ना करूं तो मैं प्रजा का अपराधी होऊंगा, पाप का भागी होऊंगा। सम्राट पुष्यमित्र ने शासन संभालते ही अग्निमित्र को विदिशा का गोप्ता नियुक्त किया। गोप्ता यानी राज्यपाल ना? फिर महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र आए। उन्होंने शुंगों के अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित बनना स्वीकार किया। शुंगों ने अश्वमेध यज्ञ की महान परंपरा को पुनर्जीवित किया। सम्राट पुष्यमित्र ने कुमार वसुमित्र को अश्व का रक्षक बनाया और 100 वीर राजपुत्रों के साथ शुंग सेना लेकर कुमार वसुमित्र दिग्विजय के लिए निकल पड़े। प्रजा हर्ष से झूम उठी। भारत को फिर से एक करने का अवसर आया था। पर इसी उत्साह और उन्माद में वह भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ बौद्ध द्वेषी प्रजा ने बौद्ध विहारों को तोड़ा, आग लगाई, बौद्ध भिक्षुओं को अपमानित किया। कुछ अपराधियों ने सांची के स्तूप को तोड़ने का प्रयास किया। अग्निमित्र विचलित हो उठे। क्या यह सच है युवराज? कुछ मूर्खों ने महास्तूप को क्षति पहुंचाई है, पर स्तूप और भगवान तथागत की अस्थियां सुरक्षित है। ऐसा नहीं होना चाहिए था धारणी। कैसे कोई धर्म के उन्मत्त लोगों को समझाए कि पूरा भारत बुद्ध की धर्म का आया है। भारत में हर संप्रदाय को अपने विश्वास के साथ जीने का अधिकार है, चाहे वो वैदिक हो या अवैदिक, चाहे वो वेदों में आस्था रखता हो या वेद विरोधी हो, चार्वाक हो। मैं नए सार्वजनिक कार्यों के अधिकारी नवकर्मिक और पुराने सार्वजनिक कार्यों के अधिकारी कर्मांतिक को साथ लेकर सांची जा रहा हूं। युवराज अग्निमित्र ने सांची के महास्तूप को फिर से बनवा दिया। ईंटों के बने पुराने स्तूप को आकार में दुगना करवाकर उसे पत्थर की पटियाओं से मढ़वा दिया। बौद्धों के विरुद्ध वैदिकों का विरोध सम्राट पुष्यमित्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। बौद्ध समुदाय में भी सम्राट के प्रति दबा हुआ आक्रोश था। सम्राट, क्या यह प्रजा के आक्रोश की अभिव्यक्ति है? जिसे हम बौद्धों के विरुद्ध आक्रोश समझ रहे हैं, ब्राह्मण शासन का विरोध भी तो हो सकता है। ये ब्राह्मणों का विरोध हो या बौद्धों के प्रति आक्रोश, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी के उपासना स्थलों को क्षति पहुंचाए। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप इसलिए बनवाए थे कि प्रजा उनकी रूप काया और धर्म काया की उपासना कर सके। यह अश्वमेध प्रजा को अभय देने के लिए है, भयभीत करने के लिए नहीं। इसलिए वसुमित्र और प्रत्येक ग्राम में यह सूचना पहुंचा दी जाए कि शुंग शासन सांप्रदायिक असहिष्णुता को कदापि स्वीकार नहीं करेगा और जो भी असंतोष फैलाएगा शासन उसे दंड देगा। सम्राट, इस समय बौद्ध समुदाय के घावों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा मानना है कि मौर्यों की तरह ही शुंग भी संघ और बिहार को प्रश्रय दे। शुंग शासन संप्रदाय के आधार पर ना भेद करेगा, ना ही किसी संप्रदाय को प्रश्रय देगा। संप्रदाय यह व्यक्तिगत आस्था का चुनाव है, राष्ट्रीय नहीं। यदि इसके लिए मुझे राज्य खोना भी पड़ा तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए संप्रदाय से पहले राष्ट्र है। यदि राष्ट्र सुरक्षित रहा तो आस्थाएं सुरक्षित रहेंगी, वरना आक्रांता ब्राह्मणों और बौद्धों में भेद नहीं करेंगे। यह अश्वमेध वैदिक धर्म की विजय का घोष नहीं, बल्कि प्रजा को उसके सेनापति पुष्यमित्र का वचन है कि उसका सेनापति राष्ट्र के लिए जागृत है और अपनी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है। प्रश्न यह है कि क्या उसकी प्रजा एकात्म भाव से राष्ट्र के लिए समर्पित है? क्या खंड खंड में बटा हुआ भारत एक है? यदि हम एक न हो पाए तो क्या हमारे वेद सफल हैं?